हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आप हैं अशोका स्टेनो जयपुर चैनल पर। तो आपको ये जो डिक्टेशन देने जा रहा हूं ये समपाद की डिक्टेशन है और इसमें जो भी कठिन शब्दार्थ हैं उनको मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन को आपको कम से कम 2 से 3 बार लिखना है और इस डिक्टेशन को लिखने के बाद में इसकी हिंदी करनी है। और अगर हो सके तो अगर आपके पास कंप्यूटर उपलब्ध हो तो कंप्यूटर पे इसकी हिंदी करनी है। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। किसी ऐसी दशा में जिसमें कोई व्यक्ति चोरी, किसी भवन में चोरी, बेईमानी से दुर्विनियोग, छल या दंड संहिता के अधीन 2 वर्ष से अनधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए या केवल जुर्माने से दंडनीय दोषी घोषित किया जाता है और उसके विरुद्ध दोष सिद्ध साबित नहीं की गई है तो वह अपराधी की आयु, शील, पूर्वव्रत या शारीरिक या मानसिक दशा को और अपराधी की तुच्छ प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उसे दंडादेश देने के बजाय सम्यक भर्त्सना के पश्चात छोड़ा जा सकता है। पैरा। बाल श्रम का कोई सर्वसामान्य रूप नहीं है, बल्कि यह कई रूपों में विद्यमान है। इसे घर पर कार्य करने वाले घरेलू श्रमिकों, चाय या खाने पीने के ढाबों पर कार्य करते बच्चों, गलीचा, पटाखा, आरी तारी जैसे उद्यमों में दिन रात एक करते बच्चों या फिर छोटे बड़े शहरों में कूड़ा करकट बीनते, भिक्षा मांगते बच्चों के रूप में देखा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि सभी को पता होते हुए भी कि बाल श्रम एक अपराध है और बच्चों के बचपन तथा उनके मानवाधिकारों का सरासर उल्लंघन है, बावजूद इसके यह बड़े स्तर पर क्यों प्रचलित है? यह क्यों हमें झकझोरता नहीं है, अखरता नहीं है? इसके मूल में लोगों का लालच है, क्योंकि बच्चों को वयस्कों की तुलना में आधा पारिश्रमिक भी नहीं मिलता, इसलिए अधिक धन कमाने के लालच में लोगों की आत्मा उन्हें नहीं धिक्कारती है। पैरा। उस समय मेरे आर्थिक सलाहकार भी मकान बनाने में सहमत नहीं थे, किंतु चिड़ियाँ भी अपने नीड़ में रहती है, सांप के भी बाम्बी होती है, भेड़िया अपनी मांद में रहता है, चूहे भी अपने लिए बिल खोद ही लेते हैं। तो मेरे शरीर को आतप और मेघ से सुरक्षित रखने के लिए एक टूटा फूटा मकान भी क्यों न हो? आत्मभाव जगा। मैं सोचने लगा कि दीन सुदामा के पास भी एक झोंपड़ी थी। यदि वह किराए की होती तो कृष्ण भगवान उसके स्थान पर स्वर्ण महल न बनवाते, क्योंकि उसके बाद मकान मालिक भी उसे अपनी बताने लगता। पैरा। अब बस मकान बनाने का संकल्प कर लिया। मैं जब संकल्प करता हूँ तो उसे अवश्य पूरा करता हूँ। दूसरे अपनी ज़मीन में से एक टुकड़ा देने को तैयार रहते थे, लेकिन
जैसे सिंह दूसरों का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, वैसे ही मैं दूसरों की चीज़ में से हिस्सा नहीं लेता, फिर उसके गुण भी मुझे अवगुण प्रतीत होती हैं। अब एक गड्ढा अछूता था, प्रेमांध की भांति उसके अप्रत्यक्ष दोष को भी मैं न देख सका। जमींदार ने सिर पर ऐसी उल्लू की लकड़ी फेरी कि 6 दिन के लिए तो अवश्य अंधा हो ही गया। पैरा, नेपाल सरकार के लिए हिंदी पर प्रतिबंध लगाना आसान न होगा। नेपाली के बाद इस हिमालयी देश में हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है। नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाली ज़्यादातर आबादी भारतीय भाषाओं का प्रयोग करती है। ऐसे में हिंदी को बैन करने के लिए कानून लाया गया तो तराई क्षेत्रवासियों में इसका विरोध अवश्य ही देखने को मिलेगा। समाप्त।